नमस्ते फ्रेंड्स। आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा डाइट के ऊपर है, मतलब आयुर्वेदिक डाइट। तो आयुर्वेद के अंदर हमने अभी तक के देखा कि हर एक का जो रूटीन है वो भी पर्सनलाइज है, हर एक की प्रकृति पर्सनलाइज है, उसकी चॉइस, उसका बॉडी, उसका स्वभाव वो सब अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से हमारा जो आहार भी है वो भी पर्सनलाइज ही है, क्योंकि हर एक मनुष्य की प्रकृति अलग अलग होती है और उसी प्रकृति के अनुसार उनका आहार भी जो है वो अलग अलग ही बताया गया है। हर चीज जो होती है वो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा हनी का ही एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अगर कफ प्रकृति वाले हैं तो उनके लिए हनी जो है वो बेस्ट है, लेकिन यही हनी अगर वात प्रकृति वाले खाते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा हानिकारक हो जाता है, मतलब उनको उतना फायदा नहीं देता जितना वो कफ प्रकृति वालों को देता है। तो आइए हम जानते हैं आज का पूरा ये जो वीडियो है वो पूरा का पूरा आयुर्वेदिक डाइट है और वो भी पर्सनलाइज है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और थोड़े इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो अगर मोटिवेशन मिलता है तो हमें भी वीडियो बनाने का ज्यादा मन करता है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। वो आयुर्वेद के अंदर जो आहार होता है वो कुल 6 स्वाद के अंदर डिवाइड किया गया है। फ्रूट्स जो होते हैं वो हमेशा खट्टे होते हैं या तो मीठे होते हैं। वेजिटेबल्स में कुछ तीखी वेजिटेबल्स होती है, तो कुछ वेजिटेबल्स होती है जो वो कड़वी होती है, तो कुछ होती है वो तूरी टाइप की होती है। और समुद्र का जो पानी होता है समुद्र वो खारा है। तो ये पूरी पृथ्वी के ऊपर जितना भी नेचुरल फूड है वो सब स्वाद के अनुसार डिवाइड किया गया है। तो ये कुल मिला के 6 स्वाद है। तो आयुर्वेद के अंदर ये 6 स्वादों का, ये टेस्ट का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो ये 6 स्वाद जो है वो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये टोटल 6 स्वाद है। मधुर हो गया मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब खारा, कटु, कटु का मतलब यहाँ पर कड़वा नहीं लेना है, तीखा लेना है। तो कटु का मतलब तीखा, तिक्त मतलब कड़वा, और कषाय मतलब कसेला मतलब तूरा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा शरीर होता है वो पंच महाभूत से बना हुआ होता है, वैसे ही वनस्पति जो होती है वो भी पंच महाभूत से बनी हुई होती है। तो उनके स्वाद के अनुसार ही हमें पता चलता है कि इस वनस्पति के इस स्वाद के अंदर कौन सा महाभूत ज्यादा है और कौन सा महाभूत कम है। ये छह के छह स्वाद जो है वो हमारे प्रकृति के अंदर हमारे जो वात पित्त और कफ दोष जो है उनको बढ़ाने में, कम करने में या तो उनको बैलेंस रखने में बहुत ही उपयोगी है। ये 6 स्वाद में से 3 स्वाद ऐसे होते हैं जो दोष है उनको कम करते हैं, और बाकी के 3 स्वाद है वो उनको बढ़ाते हैं। जैसे कि मधुर, अम्ल और लवण, ये 3 रस जो है वो कफ की मात्रा को बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो मधुर, अम्ल और लवण रस है उसके अंदर पंच महाभूत में से पृथ्वी और जल की मात्रा जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो पृथ्वी और जल दोनों ही भारी पंच महाभूत है। तो उसकी वजह से ये रस वाले जो भी पदार्थ होते हैं वो भी डाइजेशन में थोड़े भारी होते हैं, क्योंकि मधुर, अम्ल और लवण ये तीनों रस जो है वो कफ को बढ़ाते हैं। तो उससे विपरीत कटु, तिक्त और कषाय ये तीनों जो दोष है वो कफ को कम करने में मददरूप है। क्योंकि यहाँ पर ये तीनों रस जो है उसके अंदर वायु एलिमेंट है वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में रहता है और आकाश भी थोड़ा ज्यादा मात्रा में रहता है। उसकी वजह से ये तीनों रस वाले जो भी पदार्थ होते हैं वो डाइजेशन में थोड़े लाइट होते हैं। जैसे कि अगर आपको खांसी हो गई है तो आप खांसी के अंदर क्या करते हैं, अदरक को कूट लेते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा हनी मिला देते हैं। तो अदरक का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा तीखा होता है, और हनी जो होता है वो कफ के लिए बेस्ट माना गया है। तो इन दोनों की वजह से कफ जो होता है वो कट जाता है और अपने आप ही वो कम होने लगता है। इसीलिए जो तीखे, कड़वे और तूरे जो टेस्ट होते हैं वो कफ को कम करने में मददरूप होते हैं। उसके बाद आता है पित्त। तो पित्त के लिए खट्टा, तीखा और खारा ये 3 जो रस है वो हमारे पित्त को बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ तीखा खा ले या कड़वा खा ले या कुछ ऐसा खारा पदार्थ खा लेंगे तो आपका पित्त है वो तुरंत एग्रेसिव हो जाएगा और आपको फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम तुरंत हो जाएगी। क्योंकि अगर इन पदार्थों के अंदर आप देखोगे तो अग्नि तत्व है वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में रहता है और अग्नि की वजह से पित्त जो होता है वो थोड़ा हाइपर हो जाता है। तो ये 3 जो रस है वो पित्त को बढ़ाते हैं। तो उससे विपरीत मधुर, तिक्त और कषाय ये 3 जो रस है वो पित्त को कम करते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा कि अगर आपको बहुत ही पेट में जलन हो जाती है या कुछ ऐसा होता है तो तुरंत आप मिल्क ले लेते हैं या तो फिर आइसक्रीम खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि पेट की जलन तुरंत शांत हो जाती है, क्योंकि पित्त को दबाने के लिए दूध बहुत ही अच्छा होता है और प्लस मीठा होता है। तो अगर मीठा दूध आप अगर पेट में डालोगे तो जलन जो होती है वो अपने आप ही कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आती है वात प्रकृति के लिए। तो जो वायु है उसके लिए कफ से
उल्टा है। जैसे कि कफ के अंदर मधुर, अम्ल और लवण जो है वो कफ को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर मधुर, अम्ल और लवण जो है वो वायु को कम करते हैं। मतलब कफ का और वायु का एक दूसरे से विभिन्न है, वो वायु को कम कर देता है। तो उससे विपरीत अगर देखेंगे तो कड़वा, कसेला और तीखा, ये तीन जो रस है वो खाने से वायु में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये रस वाले जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर वायु एलिमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए कड़वी और कसेले स्वाद वाले वेजिटेबल्स भी वात प्रकृति वाले को सूट नहीं करते जल्दी से, उनको तुरंत ही एसिडिटी हो जाती है या तो फिर गैस होने लगता है। तो ये तो हो गया पूरा स्वाद के अनुसार, मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्ट है, स्वाद है, उसके हिसाब से पूरा का पूरा आयुर्वेद डिपेंड है। तो अगर हम आगे ये जानेंगे कि हमारे जो भी अनाज है या फिर हमारे पल्सिस है, कडधान्य है, हमारी वेजिटेबल्स है या तो फिर फ्रूट्स है, ये सब को मैंने वात, पित्त और कफ प्रकृति के अंदर पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो आज अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो प्लीज अगर समझ में आई है और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाती रहूं।